परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक की इस अद्भुत घड़ी में, इस वेला में सौभाग्यशाली हैं वो जो इस अंतिम वाणी की आराधना से जुड़े हुए हैं। उनको सौभाग्य मिला है। जो इस नजारे को, इस वाणी को अनुभव नहीं कर रहे, उनका सौभाग्य उनसे दूर खड़ा है। इस जिन शासन में जीने वाले कितनी वो भव्य आत्माएं जो इस आस्था से जुड़कर निरंतर चलती हुई इस साधना में बड़े ही भावों से, प्रमुदित भावों से, अहोभाव से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। वो जानते हैं इस महत्व को, इस शासन का, शासनपति भगवान की वाणी का महत्व समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस आराधना से हम इस पंचम काल में भी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इतने दिन से एक अनुभूति से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे मन की भावना है आप भी उस अनुभूति से जुड़िए। आप चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे यहाँ पर श्रवण करने वाले, बस वो साक्षी बन रहे हैं इस आराधना के। हमारा अति पुण्य जागा है, तभी हमने ये दिन देखा है, तभी हम इस आराधना से जुड़े हुए हैं। प्रभु के निर्वाण उत्सव पर उनके दिव्य वरदानों को ग्रहण करने का ये पावन अवसर हमें मिला है और मुझे परमात्मा ने चुना है। इस वाणी की आराधना मैं कर पाई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आओ चलते हैं पावापुरी की उस पावन धरा पर। एक अद्भुत नजारा हम देखेंगे, महसूस करेंगे। आप में जितने भी लोग हैं जिनको विरासत से ये धर्म मिला है, आंखें खोलते ही माँ के गर्भ से ही नवकार मंत्र सुनने को मिला, परमात्मा के मंत्र सुनने को मिले, कितना सौभाग्य है। लेकिन इस जिन शासन में कितने साधु साध्वी ऐसे भी हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन अपने पुण्य बल से, पूर्व जन्मों की साधना से इस शासन को प्राप्त किया है। उन पुण्यशालियों में से मैं भी एक हूँ। मेरा भी पुण्य जागा है। फिर भी भले ही माँ के पेट से इन मंत्रों को नहीं सुना, लेकिन संतोष है, शासन ने हमें चुना, परमात्मा ने अपना मार्ग दिया, ऐसा पुण्य का जागरण हुआ। गुरु की कृपा से जिस नजारे से, जिस आराधना से आज हम जुड़े हैं, इससे पहले भी हमने ये साधना की है। किसी न किसी रूप में तो हम भी समोशरण में गए होंगे, चाहे देव रूप में गए हों, चाहे त्रियंच के भव में गए हों, चाहे मनुष्य बनकर, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो इस समोशरण के साथ अवश्य ही है। तभी तो मेरे अंतर हृदय में इस समोशरण की ध्यान साधना संपन्न हुई और समोशरण की यात्रा करते जो आनंद आता है, वो आनंद मैं बता नहीं सकती। कितना आनंद है परमात्मा के समोशरण में। यही पूर्व जन्मों का ही संस्कार है। कहीं ना कहीं तो गहराई से इस समोशरण को देखा है, उसकी भक्ति भी की है अहोभाव से। और पंचम काल में आज पुनः फिर हम प्रभु की वाणी की आराधना कर रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं और हम भी मधुर गान के साथ परमात्मा के इन दिव्य वचनों की आराधना कर रहे हैं। ये अनुभूति बहुत
मजबूत है, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। पूर्व जन्मों में भी कहीं थी, आज जन्म में भी हुई है और आने वाले जन्म में भी अवश्य हुई। फिर से हमें जिन शासन जरूर मिलेगा, परमात्मा के ये दिव्य वरदान जरूर मिलेंगे। मुक्ति की यात्रा के लिए हमने संकल्प लिया है, परमात्मा के इस मार्ग के लिए हमने आगे बढ़ना है। आओ चलें, कुछ अनुभव करते हैं। 2552 साल पहले एक आश्चर्यकारी घटना इस धरती पर घटी थी। क्या थी वो घटना? वो घटना थी, राजगृह नगरी से प्रभु ने अपने संतों के साथ, साध्वियों के साथ, गंधर्वों के साथ विहार किया। पावापुरी की ओर चले प्रभु के चरण चल रहे हैं उस धरा की ओर। कितना पुण्य होगा उस पावापुरी का, जिसकी ओर परमात्मा के कदम बढ़ रहे हैं। अपने पूरे तीर्थ को साथ में लेकर प्रभु चल रहे हैं। इधर पावापुरी के राजा हस्तिपाल राज्यसभा में बैठे हैं। राज्यसभा में बैठे बैठे एकदम उनको कुछ दिव्य सुगंध आती है, खुशबू आती है। जैसे कोई भीनी भीनी मन भावन खुशबू आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, उस खुशबू को और ज़्यादा अच्छे से हम ग्रहण करते हैं। तो राजा हस्तिपाल की भी एकदम आंखें, और वहाँ जो लोग बैठे थे उनकी भी आंखें बंद हो गई। उस भीनी भीनी सुगंध को सब भीतर लेकर जाने लगे। तो उसी समय एकदम आकाशवाणी हुई, हस्तिपाल राजा, बधाई हो, बधाई हो राजन, तुम्हें बधाई हो। इस काल के चरम तीर्थंकर, तारण तरण जहाज, परम पिता परमात्मा भगवान महावीर विहार करते हुए पावापुरी की ओर पधार रहे हैं। ये शब्द जैसे ही हस्तिपाल के कानों में पड़े, अनुभव करो क्या अनुभूति हुई होगी राजा को। आई कांट बिलीव दिस। अनुभव कर रही हूं परमात्मा के आगमन का, आने का ये अद्भुत समाचार देवों ने राजा हस्तिपाल को दिया। राजा हस्तिपाल उस अनुभूति में खो गए। मेरा पुण्य, मेरा आंगन, इसमें परमात्मा पधारेंगे। ओह, हस्तिपाल राजा खुशी से झूम उठे, पांव नर्तन करने लगे, हाथ जुड़ गए। परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन, मेरे हृदय की भावना तो बहुत राजाओं की रही होगी, भावना तो बहुत नगरी के लोगों की रही होगी, लेकिन हस्तिपाल राजा ने कुछ तो पुण्य किया होगा जो ये संदेश मिला। सभी आकर बधाई देने लगे, राजन बधाई हो, बधाई हो। परमात्मा स्वयं प्रभु महावीर आपके आंगन में पधार रहे हैं। ये खबर पूरी पावापुरी में फैल गई और वो पावापुरी, जिसे उस समय अपापा नगरी के नाम से जाना जाता था, अपापा, अपाप, जहां कोई भी पाप नहीं होता, जहां पाप ही नहीं है, ऐसी अपापा नगरी। द्वार से लेकर राजमार्गों को सजा दिया, तोरण द्वार रज्जुक सभा तक, जहां हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा थी वहां तोरण सजा दिए गए। जगह जगह पर कालीन, इतनी सुंदर नगरी हो गई। परमात्मा के आगमन से
सब धर्म की प्रभावना में लग गए। चारों तरफ यही चर्चा है। उस अनुमोदना से सभी जुड़े हुए हैं कि हमारे प्रभु पधार रहे हैं। भगवान महावीर चरम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर शरमन भगवान महावीर रज्जुक सभा में पावापुरी में पधार रहे हैं, पावापुरी में पधार रहे हैं। और ये इंतजार कर रहे हैं नगरवासी, हस्तिपाल राजा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, परमात्मा का आगमन हुआ। हस्तिपाल राजा की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, खुशी के आंसू होते हैं। आप अनुभव करो, आपने इस खुशी को संसार में महसूस किया है। आपका पुत्र बाहर से आता है उसे मिलकर, और यहाँ तो आत्मा के पिता आए जन जन को तारने के लिए। राजा हस्तिपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जैसे ही भगवान को देखा। कदम झूम रहे हैं, आंखें बरस रही हैं, ये विरोधाभास। कदमों में नर्तन है, आंखों में आंसू है खुशी के। ओफो, ये नजारा, झूम उठी सारी दुनिया। मुख्य द्वार से लेकर रज्जुक सभा तक अपार जनमेदनी, जहां देखो और तो और देवी देवता, आकाश से देवताओं की पूरी बारात धरती पर उतर आई। प्रवेश पर मंगल ध्वनियां कर रहे हैं देवता, अचित पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, रत्नों की वर्षा। देव ये सब करके अपने आप को धन्य 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 तीर्थंकर परमात्मा की अनुमोदना में। अचित पुष्प जहां जहां गिरते हैं, उन पुष्पों से निकलते हुए हल्की हल्की शबनम फुहारे जब गिरती हैं तो सब एकदम भक्ति से भरकर रोमांचित होकर उस नजारे को देखकर गदगद हो रहे हैं। प्रभु रज्जुक सभा में पहुंचे, हस्तिपाल राजा की। देवताओं ने समोशरण की रचना की, प्रभु विराजमान हुए। सारी जनता गदगद अपने तारणहार को निहार कर अपने परमात्मा के और तीर्थंकर के आगमन का जो अतिशय होता है वो कितना अद्भुत होता है, अनुभव करके देखिए। अपने तारण तरण को निहार कर, उनके चरणों को देखकर, उनके तीर्थंकर ऊर्जा को अनुभव करके सारी जनता भाव विभोर हो गई। और इधर प्रतिदिन धर्म देशना चलने लगी, धर्म सभा लगने लगी। परमात्मा जीवन के गूढ़तम रहस्यों को सबको समझा रहे हैं, बांट रहे हैं। अद्भुत वाणी का दान चल रहा है और समय बीतने लगा। प्रतिदिन गूढ़तम से गूढ़तम रहस्य, अबूझी गुत्थियां सुलझ रही हैं। सबको मानो प्राण मिल रहे हैं। जनमेदिनी हर्ष उल्लास से परमात्मा का सानिध्य ले रही है, क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका था कि ये परमात्मा का अंतिम चातुर्मास है। चातुर्मास के बीच में ही सावन बीता, भादो बीत गया, आसोज भी समाप्त हो गया और आ गई कार्तिक वदी त्रयोदशी। कार्तिक वदी त्रयोदशी को मध्य रात्रि में अंतिम समोशरण की रचना हुई। देवताओं ने अंतिम समोशरण की रचना की, प्रभु विराजमान हो गए। उसके बाद धरती पर कोई समोशरण नहीं लगा। त्रयोदशी की रात्रि, मध्य रात्रि में जो समोशरण लगा, मध्य रात्रि में ही प्रकाश होने लगा। अंधेरी रात्रि में
क्योंकि स्वयं सूरज और चंद्रमा उस समोशरण में आकर विराजमान हो गए। किसी को आभास ही नहीं कि रात्रि भी है। हस्तिपाल राजा का वो आंगन, आसमान से उतरे सूरज और चांद की आभा से और एक परमात्मा का आभा मंडल प्रकाशित हो गया। 12 परिषद झूम झूम कर समोशरण में आकर बैठी है। किसी को अनुभव नहीं। सबसे पहले इंद्रों ने अपने समस्त देवी देवताओं के साथ परमात्मा को नमोथुणंग के पाठ से वंदन किया। उसके बाद साधु साध्वियों ने खमासमनों के पाठ से प्रभु को वंदन किया। ये सब निश्चित होता है, निर्धारित होता है कि पहले इंद्र इंद्राणी देवी देवता परमात्मा को नमोथुणंग के पाठ से वंदन करते हैं, फिर साधु साध्वी खमासमनों से, और अब श्रावक श्राविका यानी सभी प्रजा जन राजा जनों ने तिकुतों के पाठ से प्रभु को वंदन किया। फिर ऊंचे स्वर में हस्तिपाल राजा ने परमात्मा का गुणगान किया, प्रभु को वंदन किया। वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करें, महावीर को वंदन करें, प्रभुवीर को वंदन करें, महावीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन करें, महावीर को वंदन करें, प्रभुवीर को वंदन करें, महावीर को वंदन। परमात्मा को वंदन करके सारी जनता बैठ गई। सबकी नजरें प्रभु पर टिकी हुई हैं। तीर्थंकर अतिशय की ऊर्जा में 12 परिषद भाव विभोर हो रही है। इंद्र इंद्राणी आए हैं, देवी देवता आए हैं, साधु साध्वी हैं, श्रावक श्राविका हैं, मनुष्य मनुष्यनी हैं, त्रियंच और त्रियंचनी हैं। सब प्रभु के आभा मंडल में अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होने लगे और समोशरण में बैठी हुई सारी जनता प्रभु के मुखमंडल की ओर निहार रही है। प्रभु ने अपनी देशना प्रारंभ की और परमात्मा ने फरमाया कि जब इस धरती पर तीर्थंकर होते हैं तो ये विश्व आर्यव्रत होता है। जब तीर्थंकरों का विचरण रहता है तो ये पूरा का पूरा विश्व, पूरा देश आर्यव्रत होता है, धन धान्य से पूर्ण होता है। गांव भी शहर के जैसे होते हैं और शहर नगरों के जैसे होते हैं, और नगर स्वर्ग के समान लगते हैं जब तीर्थंकर धरती पर होते हैं। तीर्थंकर की अतिशय देखिए, जो कौटुंबिक पुरुष होते हैं यानी परिवार का जो मुखिया होता है उसका भाव राजा के जैसा होता है, और राजा कुबेर के जैसा समृद्ध होता है। आचार्य जो होते हैं वो इंद्र के समान होते हैं, साधु साध्वी माता पिता देवी देवता के समान होते हैं, और जो सास ससुर होते हैं ना, उनका हृदय भी माता पिता के जैसा रहता है। यानी अंतर हृदय में इतनी सरलता होती है तीर्थंकरों की मौजूदगी में। और जैसे बहुएं जो होती हैं वो बेटी के समान होती हैं। सारी की सारी जनता धर्म और अधर्म के विवेक से संपन्न होती है, धर्म करती है, अधर्म को छोड़ती चली जाती हैं। जो देव गुरु धर्म से जुड़ा होगा वही इसको महसूस कर सकता है, परमात्मा की वाणी को। तो परमात्मा जब इस धरती पर रहते हैं
तो सब लोग सदाचार से जुड़े रहते हैं। सदाचार उनके जीवन में, तीर्थंकरों की मौजूदगी में जो विज्ञ जन होते हैं ना, विद्वान जन, उनका आदर होता है। आज नहीं होता पंचम काल में। पंचम काल में तो धूर्त, कपटी, छल करने वाले का, जो जिसकी जीवन में दोहरापन है, उसका सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि सत्य को पहचानने की शक्ति किसी के पास नहीं है। तो जब तीर्थंकर होते हैं उस समय जो कुल, शील, विद्या का सम्मान होता है, जो कुलवान होता है, शीलवान होता है, जो विद्या से संपन्न होता है, उनका सम्मान होता है। और जो प्रकृति पर एक अद्भुत और चमत्कार होता है, क्या धरती पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता। जब तीर्थंकर मौजूद होते हैं, तीर्थंकर जब विचरण करते हैं इस धरती पे, तो कभी भी अकाल नहीं पड़ता। एक विशेषता और होती है कि अधिकांश राजा सदाचारी होते हैं। कभी कोई आश्चर्यकारी घटना घट जाए कि कोई राजा दुराचारी हो जाए, मोस्टली जो राजा होते हैं वो सदाचारी होते हैं। तीर्थंकर जब नहीं रहते तो धरती पर ना चक्रवर्ती होते हैं, ना वासुदेव होते हैं, और जो राजा भी, उनका भी जो धैर्य, अंदर से चीजें उनकी भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। केवल ज्ञान, मन पर ये ज्ञान, इन सब का विच्छेद हो जाता है। ये परमात्मा पूरी जनता को, परिषद को बता रहे हैं। फिर जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल हो जाती है। कैसे? जब तीर्थंकर इस धरती पर नहीं रहते तो मनुष्यों के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता चला जाता है। धर्म घटना शुरू हो जाता है, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, गांव शमशान की तरह लगने लगते हैं, नगर प्रेत लोग की तरह हो जाएंगे जब तीर्थंकर नहीं होंगे। सज्जन जो लोग होते हैं वो दास के जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु ने फरमाया कि जब तीर्थंकर धरती पर नहीं होंगे, जो सज्जन लोग होंगे वो दुर्जन, वो कैसे? सज्जन तो दास हो जाएंगे और जो दुर्जन है वो राजा बन जाएंगे। सत्ता दुर्जनों के पास आ जाएगी। जैसे मत्स्य न्याय रहेगा, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली को खा जाता है, ऐसे जो बलवान होगा, ताकतवर होगा, वो अपने से छोटे को दबाएगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। यानी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है जब तीर्थंकर धरती पर नहीं होंगे। जो न्यायाधीश है वो बिकने लगेंगे। जज आज देख रहे हैं वो सारी घटनाएं जो प्रभु ने कहा राजा अधिक टैक्स लेगा, टैक्स बढ़ता ही चला जाएगा, ये सारी की सारी बातें पूरी हो रही है। आदमी दौलत, धन का दीवाना बन जाएगा। धन के सिवा उस साधु साध्वियां आपस में लड़ेंगे अपने पंथों के लिए, अपने संप्रदायों के लिए। धर्म मजहब के नाम पर लोग मरेंगे, मिटेंगे, कटेंगे, आपस में खून खराबा करेंगे। दानशील तप भावना में लगातार गिरावट आ जाएगी, कम होने लगेंगे। माँ बाप भी बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे और बच्चे भी माता पिता से दूर होते जाएंगे, उनको छोड़ते चले जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। कुल वधुएं जो बहुएं हैं वो आचारहीन हो जाएंगी, उनके आचार गिर जाएंगे और सभी काम से जी चुराएंगे। और एक बात और, जब तीर्थंकर धरती पर नहीं होंगे तो यहाँ कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, भरमार हो जाएगी। देवी देवता पृथ्वी से ओझल हो जाएंगे। अब देवी देवता धरती पर आते नहीं हैं। यानी जब तक तीर्थंकर होते हैं देवी देवता ऐसे नजर आते हैं जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं। बार बार आते हैं परमात्मा की स्तुति वंदना करने, अपने आप को धन्य करने। देवताओं को भी लगता है प्रभु का दर्शन, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान जब नहीं रहेंगे तो ये धरती
पापों से भारी होने लगेगी। तीर्थंकर भगवान की मौजूदगी में ही सब सहभागी होते हैं। आज हर एक साधु साध्वी भी आप देख रहे हैं, गृहस्थियों की हालत भी देख लो और साधु साध्वियों की, वो भी अपने गुरु से, धर्म संप्रदाय से एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, भगवान से तोड़ रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा कलयुग और क्या होगा। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के नाम की प्रभावना करने वाले गिने चुने आपको नजर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंथ, संप्रदाय, गुरु, गुरुआलय, इन्हीं चीज़ों से ये संसार आज भरा हुआ है। और परमात्मा ने और फरमाया कि ये सब कारण राग द्वेष की वजह से, क्योंकि राग और द्वेष की वृद्धि हो रही है इस पंचम काल में, राग द्वेष के कारण ये बढ़ रहा है। तंत्र मंत्र औषधि पुष्प फल रस रूप रिद्धि सिद्धि आकृति ऊंचाई सब चीजों में कमी आ गई है, गिरावट आ गई है, खत्म हो गई है। आज से 50 साल पहले लोग देखो कितनी दवा लेते थे और आज कितनी लेते हैं, और आने वाले समय में पहले कितनी बीमारियां थी, आज बीमारियों की वैरायटी कितनी है। ये सब कुछ तीर्थंकर परमात्मा के बिना लोग सब सुन रहे थे कि चौथे आरे के अंत में पांचवें आरा, जब जैसे चौथे आरे का अंत परमात्मा फरमा रहे हैं, फिर पांचवें आरे का जो अंत आएगा उसमें 63 शलाका पुरुष नहीं रहेंगे। वो काल कैसा होगा कि जब इस आरे का अंत आएगा, अभी तो आप सब लोग, फिर भी कुछ लोग सुनने की भावना रखते हैं, ये पांचवें आरे का अंत आते आते तो कोई 5 मिनट के लिए भी सुनना, क्योंकि अंदर भावनाएं सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए समय है, कुछ समय का उपयोग करो। फिर तो शायद ऐसा ही हो सकता है कि कोई रास्ते में चलते चलते मिलेगा या कोई घर में मिलेगा, वहीं पर 2 शब्द कहकर साधु साध्वियों का धर्म संदेश भी इतना ही रह जाएगा, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं रहेगा। इस आरे के अंत में परमात्मा कह रहे हैं, ये जो 5वां आरा चल रहा है, इस आरे के अंत में केवल 2 साधु, एक साधु और एक साध्वी रहेंगे, एक श्रावक और एक श्राविका बचेगा। साधु का नाम होगा, आचार्य होंगे वो दुप्रसह के नाम से, और जो फल्गु श्री साध्वी होंगी, श्रावक नागिल और सत श्री नामक की श्राविका, ये 4 से ही चतुर्विध संग रहेगा पंचम आरे के अंत में। और वो आचार्य अकेले ही रहेंगे, साध्वी भी उनके साथ ना कोई साधु होगा, ना साध्वी के साथ कोई साध्वी होगी। ऐसे आचार्य कैसे साधना करेंगे, कल्पना करके देखो, सिर्फ अकेले ही रहेंगे। 32 आगम भी नहीं रहेंगे, 10वें कालिक सूत्र के केवल 4 अध्ययन, सारा आगम साहित्य लुप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद विमल वाहन राजा होगा, सुमत नाम का मंत्री। मनुष्य का शरीर घटते घटते बहुत छोटा हो जाएगा, उम्र केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। लास्ट की बात है कि आर्य के अंतिम दिन प्रातः काल ही, जब ये 5वें आर्य का अंतिम दिन आएगा, प्रातः काल ही आचार्य और साध्वी फल्गु श्री उनका देवलोक गमन हो जाएगा, वो देवलोक में चले जाएंगे। चरित्र धर्म यानी नष्ट हो जाएगा। साधु साध्वी गए तो चरित्र धर्म नष्ट हो गया। और 3:15-4 बजे उस समय राजा और मंत्री का भी स्वर्गवास हो जाएगा, जो श्रावक और श्राविका हैं उनका भी स्वर्गवास हो जाएगा। राजधर्म था यानी कि वो भी नष्ट हो जाएगा। 3:15-4 बजे अग्नि समाप्त हो जाएगी इस धरती से। जिस समय पंचम आर्य का अंतिम दिन होगा तो अग्नि भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी।
उसके दूसरे दिन जब छठा आरा लगेगा, छठा आरा यानी उसका नाम है दुखमा दुखमा, उस आरे में शुरू होगा प्रचंड तूफान। सारे मकान गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, आदमी उड़ने लगेंगे, इतनी तेज आंधी, ऐसा तूफान होगा कि फिर उस आंधी के साथ साथ, तूफान के साथ साथ तेजाबी बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात सबको, तेजाब गिरेगा, बरसात की जगह, पानी की जगह तेजाब गिरेगी, और वो जो पानी से सब लोग जल जाएंगे। उस वक्त गंगा सिंधु नदी के किनारे पर कुछ बिल रहेंगे, बिल। सारे मकान गिर गए, उड़ गए, लोग भी कितने खत्म हो गए। जो थोड़े बहुत लोग बचेंगे वो बिलों की शरण लेंगे। गंगा और सिंधु नदी भी एक बड़े नाले की तरह रह जाएंगी। ये शाश्वत नदियां हैं, ये नदी खत्म नहीं होती, ये भी एक नाले की तरह रह जाएंगी। और उस नदी के किनारे पर बिल होंगे, उस बिलों में लोग जाकर शरण लेंगे, उसमें अपनी जान बचाएंगे। अग्नि रहेगी नहीं, पानी कम हो जाएगा। सुबह उठेंगे, बिल से बाहर निकलेंगे, क्या देखेंगे? उस गंगा नदी, सिंधु नदी के अंदर कुछ मछलियां हैं, उनको पकड़ेंगे और नदी के किनारे पर जो रेत होगा उस रेत में उसको दबा देंगे। इतनी तेज धूप पड़ेगी कि कोई उस धूप में बाहर निकल, सूरज ऐसे तपेगा जैसे अंगारे गिर रहे हैं, उसमें वो बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। जब सूर्य ढल जाएगा उस समय बाहर निकलेंगे, उस रेत में जो मछलियां दबाई थी उसको निकालेंगे और उसको खा जाएंगे। और कुछ भी नहीं, एक तिनका भी कहीं वनस्पति का नहीं बचेगा। ये इतने दुखमा आरे हम अनादि से देखते आए हैं, अभी याद नहीं है, सुनकर कैसा लग रहा है, कैसे जी पाएंगे? इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि उस प्रचंड दुख में जन्म लेने से अभी ऐसा वक्त तुम्हारे पास है कि धर्म की आराधना करो, तुम्हें उस आरे में जन्म ना लेना पड़े, हमें जन्म ना लेना पड़े। हम इतनी अच्छी साधना करें कि देवलोक में जाएं और देवलोक में जाकर के फिर तब तक ये छठा आरा यहाँ से बीत जाएगा, क्योंकि देव का आयुष्य बहुत बड़ा होता है। छठा आरा गुजर जाएगा। मकसद कहने का है प्रभु का कि जिसको पता हो उसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ हम कितने पागल बने हुए हैं, परमात्मा की आराधना चल रही है, लेकिन फिर भी हम छठे आरे में जन्म ना हो छठे आरे में जन्म। फिर प्रभु फरमा रहे हैं छठे आरे के बाद फिर वापिस जो आरा आएगा वो फिर छठे आरे के जैसा होगा। पहला आरा, दूसरा आएगा वो पांचवें आरे जैसा अब चल रहा है, ये भी इसमें दुख ज्यादा है और सुख कम है। फिर उसके बाद तीसरा आरा जो आएगा उसमें पहले तीर्थंकर भगवान का अवतरण होगा, और जो पहले तीर्थंकर होंगे वो बिल्कुल भगवान महावीर स्वामी के जैसे ही होंगे, वैसी ही कद काठी, वैसा ही रूप। फिर उस समय इस धरती पर कुछ बदलाव आएंगे। कैसे बदलाव आएंगे कि 7 दिन तक एक वर्षा होगी। वो 7 दिन की वर्षा कैसी होगी कि पहले पुष्कर मेघ बरसेंगे, क्षीर जैसे दूध की बरसात, फिर घी की, फिर अमृत की, फिर रस की, ऐसे इस तरह से 7 दिन तक लगातार बरसात होगी। और 42 दिन, ये कुछ दिन तक जो लगातार 7 दिन तक ये मेघ बरसेंगे। और उसके बाद जो सूखी जमीन थी, 42,000 वर्ष की सूखी जमीन, क्योंकि 42,000 वर्ष तक 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है, 21,000 वर्ष का फिर छठा आरा, फिर छठा आरा, फिर 21,000, यानी 42,000 वर्ष तक तो धरती पर जनजीवन बिलों में रहेगा जो भी लोग होंगे। तो उससे बाहर निकलेंगे, तब धरती पर वो बाहर आकर देखेंगे तो उनको थोड़ी थोड़ी कुछ कौपल, क्योंकि ये जो मेघ बरसे ना, घी का, क्षीर का, अमृत का,
तो इनसे धरती एकदम वापस अपने अस्तित्व में आ जाएगी और वहां से वनस्पति का जागरण होगा, उगेगी। तो फिर लोग बाहर निकलेंगे, सुरम्य वातावरण देखेंगे, छोटे छोटे घर बनाएंगे। फिर तीसरे आरे में पहले तीर्थंकर भगवान, फिर जब वो छोटे छोटे घर बनाएंगे ना तो पांचवा आरा होगा, 42 जैसे अब चल रहा है। फिर छोटे छोटे फिर बड़े घर बनाएंगे। ऐसे करते करते पुणे जनजीवन, लेकिन वो 42,000 वर्ष जो है वो तो नरक से भी बदतर है। इसलिए इतनी धर्म आराधना कर लें कि हमें उस छठे आरे में जन्म लेना ही ना पड़े। फिर प्रभु महावीर की तरह एक जो पहले तीर्थंकर आएंगे और भगवान महावीर चौथे आरे के अंतिम छोर में निर्वाण प्राप्त करते हैं। जब प्रभु का, जैसे अब ये निर्वाण मना रहे हैं हम, चौथे आरे का अंतिम छोर था। पंचम आरा शुरू होने में 18 महीने 45 दिन बचे थे। पांचवा काल शुरू होने, पंचम आरा चल रहा है ना, जब भगवान का निर्वाण हुआ तो 18 महीने 45 दिन बचे थे। ऐसे ही उस समय पहले तीर्थंकर होंगे, उनका रूप आकृति भगवान के जैसा ही होगा। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ेंगे, पहले 7 हाथ की काया, फिर तीसरे आरे में, इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। और जिस समय प्रभु का निर्वाण कल्याणक जो हम मना रहे हैं, तो जिस समय प्रभु के निर्वाण के बाद तुरंत गौतम स्वामी भगवान को क्या होता है, कुछ 2 घड़ी के बाद, 48 मिनट के बाद, कल हम केवल ज्ञान दिवस प्रभु का, गौतम स्वामी भगवान का मनाएंगे। तो भगवान के निर्वाण के बाद जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है, तो 12 वर्ष तक के बाद, 12 वर्ष तक वो केवल ज्ञान कल्याणक में रहते हैं गौतम स्वामी। फिर 12 वर्ष के बाद उनका निर्वाण होता है, उस समय चौथा आरा ही होता है। फिर उसके बाद उनके सुधर्मा स्वामी भगवान, 20 वर्ष के बाद उनका निर्वाण होगा। ये प्रभु फरमा रहे हैं कि 20 वर्ष के बाद सुधर्मा स्वामी का निर्वाण होगा। और भगवान महावीर के निर्वाण के 64 वर्ष बाद जम्बू स्वामी का निर्वाण होगा। 64 वर्ष बाद, यानी 5वां काल आ जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 5वें काल आरे में तो मोक्ष होता ही नहीं, तो उनका मोक्ष कैसे हुआ? तो उसके लिए समाधान मिला कि उन सब का जन्म चौथे आरे में हुआ था। चौथे आरे में जन्म लेने वाले का निर्वाण हो सकता है पंचम काल में, क्योंकि लेकिन शर्त है कि जन्म होना चाहिए चौथे आरे में। तो जिस समय भगवान के निर्वाण कल्याण की ये वेला चल रही थी, तो उसी समय एकदम इंद्र दौड़े दौड़े आते हैं और आकर कहते हैं कि प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी एक विनती है, मेरी विनती सुनो। प्रभु आप अपना आयुष्य 2 घड़ी के लिए बढ़ा लो। प्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु आपके 4 कल्याणक हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुए हैं, लेकिन अब जो आपका निर्वाण हो रहा है, ये भस्मक नामक ग्रह में आपका निर्वाण हो रहा है। अगर आपने 48 मिनट अपना आयुष्य बढ़ा लिया तो आने वाला समय आपके साधु संतों के लिए साताकारी होगा, क्योंकि आपके प्रभाव से ये भस्मक नामक ग्रह अपना उपद्रव, तीर्थंकर की इतनी शक्ति होती है। परमात्मा चाहते तो अपना आयुष्य बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा इंद्र भूतों ने भविष्यति, ऐसी कोई चाह ही नहीं है। क्योंकि जो आयुष्य कब बढ़ाया जाता है? जब कोई चाहना होती है। चाह से ही जो तीर्थंकर का जीवन होता है, वहां किसी तरह की कोई चाह होती ही नहीं है, तो वहां कोई चाह नहीं थी। उन्होंने कहा ऐसा कभी होता नहीं, ना कभी होगा। भूतों ने भविष्यति। इंद्र उदास होकर बैठ गया। प्रभु की देशना चल रही है, तो आओ हम भी उस देशना को श्रवण करें,
आराधना करें। बिल्कुल निर्वाण कल्याण की ये वेला हमारे समक्ष है। परमात्मा का निर्वाण हो जाएगा, लेकिन अनुभूति कैसी है? आओ पहले उस 12 परिषद के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, आज धैर्य के साथ और अपनी भक्ति के साथ आप इस आराधना से जुड़ेंगे। कोई अंदर तलपी नहीं, एकदम परमात्मा के होकर इन पलों को धन्य कर लो। हो सकता है कि इस समय इस आराधना से जुड़कर आपका आयुष्य कर्म देवलोक का बन जाए और छठे आरे में जन्म ही ना लेना पड़े। इतनी भाव भक्ति से प्रभु की स्तुति करते हैं। पावापुरी की इन पावन गलियों में खड़े हैं हम, इस चंदन माटी को नमन कर रहे हैं हम। परमात्मा के समोशरण में बैठकर प्रभु की ये आराधना कर रहे हैं हम। आओ वंदन करें परमात्मा को। इस समोशरण की छटा को देखते ही हमारे भीतर में भी समरस की धारा बहने लगी है। हमारे भीतर में भी करुणा, प्रेम और मैत्री उमड़ उमड़ कर आने लगा है। तो आओ हम परमात्मा के चरणों में उनकी भाव भरी स्तुति करें। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पुछि सुनम सम नमाहनाय अगारिनोय परतीर्थाय सेके ने गंथि अंगदाम माहु अनेलि संसाहु सम्मेखयाय कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसी जाना सिनं बिखु जाहा तहेनं आहा सुयं भूहि जाहा निसंतं खेय नये से कुशले महेशी अनंत नाणी य अनंत दंसी जसंग सिनो चकु पहेठिय से जाना ही धमंग चदीन चपेही ओ डंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे मेघ पन्ने दिवे वदमांग समयांग उदाहु से सवदंसी अभिभूय नाने नीराम गंधे दियमंठियप्पा आणोत्तरे सब जगन सिविजंग गंथातीते अभय अनाउ से भूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चखु अनोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयणिंदे वतमंग पगासे अनोत्तरंग धाम मीनंग जिनानंग नेया मुनिका सव्यासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदयिवा वियन तपारे अनाइलेव अक्साय बिकु सकेव देवा इवै जुइमं सेवीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालय वासी मुदागर से वीराय नेग गुणो भवय
स्वयं सहस्नावुजोय नानक तिकंडगे पंडग विजयन्ते से जोयने नावनावाय से उडूसितो हे सहस मेघं पुठे न बेचिटई भूमि वटिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति से हेमवने बहुनन्दनेय जनसिंहगतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावये सद्महापगासे वीराय कंचन मठवने अनोत्तरे गिरिसुयपाव दुगे गिरिवरे से जलिए वबोमे महिये मजम्मी ठिये नगिंदे पणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयचिमाली सुदंसन से जसो गिरिस पावुचई महतो पावयस हे तो वमे सामने नाय पुते जाये जसोदंसन नान सीले गिरिवरेवा निसहायानं रुये वसेठे बलयायतानं तवो वमे से जगभूय पन्ने मुनि नमझे तमुदाह पन्ने अनुत्तरं धाम मोयिरयिता अनुत्तरं जानवरं जियाय सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गंतवदात सुखं अनुत्तरगं परमां महेशि अशेष कामं सविसोहयिता सिद्धिंगते सैमणन्तपते नानेन शीलेन ये दंसनेन रुखे सुनाए जयसामलीवा जनसिंहरतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुआनन्दन माहुसेठ नानेन शीलेन ये भूय पन्ने थनियं वसदान अनु चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहुसेठ एवं मुनेन अपरीन माहु जाहा स्वयंभु उदहीन सेठ नागे सुवाधर निंद माहुसेठ खाओ दैवा व्रत विजयन्ते तवो वहाने मुनि विजयन्ते हाथी सुये रावण माहुनाए सिंहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे निवान वादी निनाय पुते जोहे सुनाए जह विष सेने पुफे सुवाजह अरविंद माहु कतीन सेठे जह दंत वके इसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवाओ तंबाम्ब चेरं लोगोत्तमे सामने नाय पुते ठीन सेठा लव सत मावा सभा सुहम्मा बसभान सेठा निवान सेठा जय सावदम्मा नैनाय पुता परमति नानी पुड़ो वमेदु नैविगेहि न सन्निहिंको वैयासुपन्ने तर्यों समुदच महाभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चक्षु कोहंच मानं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा हे आणिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे किरिया किरियं विनयान्वायं अनान्यानं परियच्छठानं से सववाय यवेता उवय
हठिए संजम दीहरायं सेवारी आए थे सराय वतन उबहान वंग दुख कयट आए लोगं विदिता आरम परम चे सवंग पबुवारिय सब वारं सोचाय धम्मं अरहंत भासियं समाहि अंगट पदो वसुधं तं सदहाना यजनानाउ इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति तिबेमि वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरा दयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो हो जय जिन वाणी बोलो उत्तरा दयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा हम भी जीवन पावन कर लें तुम भी जीवन पावन कर लो इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय प्रभु वाणी बोलो। आओ 12 परिषद के साथ बैठकर उन दिव्य मंत्रों को हम भी अपने जीवन में वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। श्रुतदेव की आज्ञा लेकर के परमात्मा को वंदन करके आज्ञा ग्रहण करके आओ श्रुतदेव की आराधना करें। नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम इच्छा कारणम संधि से भगवम इच्छा कारणम संधि से भगवम सूर्य देवस आराहना ठाए अबुठ्योमि इच्छम सूर्य देवस आराहना ठाए अबुठ्योमि इच्छम सूर्य देवस आराहना ठाए अबुठ्योमि इच्छम। समूह शरण की अनुभूति में बरसते हुए उन दिव्य वरदानों से आओ झोली भरें। 34वां अध्ययन लेशा अध्ययन के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे, गायन करेंगे। लेश जयणं पविकामी अनुपुविंजय कम चनपि कमलेशान अनुभावे सुने में नामायं वन रस गंध पास परिणा लखन ठाणं ठिंगई चाऊं लेसान तो सुने में किन्ना निलाय काऊये ते उपमा तहिवे सुकल साये छटाऊ नामाई तो जह कमम जिमुय निध संकासा गावल रिठ गस निभा घंजन जन नयन निभा कनहले साव वन्नव नील सोग संकासा चासे पीछे समापभा विरुली निध संकासा नीलले साउ वन्नव आयसी पूसम संकासा कोयल छंद सन्निभा परवयगी वनिभा काउले साउ वन्नव हिंगुलय धाऊ संकासा तरुणा हिच सन्निभा तुये तुंड पई वनिभा तेउले साव वन्नव हरियाल भेय संकासा हलिदा भेय सन्निभा सन सन कुसुम निभा पमले साउ वन्नव सखंक कुदल संकासा क्षीरपुर समापभा रय हर संकासा
सुकले साओ वन्नवो जह कूडये तुम्ब गरसो निबरसो कुडरो नियसोवा ये तो भी अनंत गुणो रसो किन्ना हाय नायवे आहति डूय सय रसो तिको ये जह हति पिपीलियावा ये तो भी अनंत गुणो रसो निलय नायवो जह तरुण अम्ब गरसो तुवर कविठ से वावि जारी सहो ये तो भी अनंत गुणो रसो काऊ नायवो जह परिणय बम्ब गरसो पक विठ से वावि जारी सहो ये तो भी अनंत गुणो रसो ते नायवो वार वरुण ये रसो विविहन आसवान जारी सहो नेहु मेरे गसहु रसो ये तो पमाए पर एणं खजूर मुदिय रसो खारिसो खंड सकर रसोवा ये तो भी अनंत गणो रसो सुका नायवो जहा गो मडस गंधो सुन मडस जया आहि मडस ये तो भी अनंत गुणो लेशानं अपसथानं जह सुरहि कुसुम गंधो गंध वासान पिस मानन ये तो भी अनंत गुणो पसथ लेसानं तिन हम्पि जह कर गयस फासो गोजी भाई ये साग पतानं ये तो भी अनंत गुणो लेसानं अपसाथनं जह बुरस ये फासो नवनीयस सरिस कुसुमानं ये तो भी अनंत गुणो पसथ लेसानं तिनपि तिवो नवो नाय विहोवा सता विषयी विकसियोवा दुसवो ते आलोवा लेसानं होई परिणामो पंच सवत पवतो तिहि अगुंतो छसु अविरयो ये तिवार रंभ पाणि परिणावो सुदो साहसियो नरो निधंध पस परिणामो निसंसो आजि इंद्रियो ऐसे जोग समा उतो किनले संतु परिणमे ईसा आमिर से आतवो आविज माया आहिर आए गेदी पियो से ये सडे पमते रस लोलियो साए गवे सये आरंभाओ अविरहो खुदो साहसियो नरो ये जोग समा उतो नीलले संतु परिणमे वंके वंक समायारे नियडिले अनुजुए पाऊ उचंग वो हविये मिछा दिठे अनारिये उफालग दुठवाइयावो तेने याविये मच्छरी ये जोग समा उतो काउले संतु परिणमे नियाविति अचवले अमाय उक उहले विनाये विनिदंते जोगवं उवहानव तिय धमे दड धमे विज बिरुहिये से ये जोग समा उतो तेउलो संतु परिणमे पयन पुकोह पानेय माया लोभय पयनुए पसय चितो दंतपा जोगवं उवहानवं तना पयनु वाये उसंते जी इंद्रिय ये जोग समा उते पमले संतु परिणमे अठारु दानि विजिता दम सुकानि झाये पसंत चिते दंतपा समय गुते गुते सारागे भी रागे बाहु वसंते जी इंद्रिय ये जोग समा उतो सुकले सतु परिणमे असिंखे जान सोन पनिने सपपिने चे समाया संखाइया लोगाले सान हुंति ठानाय माहुत दंग तुजहना तेति सागरा माहुतिया उको सा होई थी नाया बकिनले साए माहुत दंग जहा जहना दस उदिपिय पियलम संखं भागम बहिया उकोसा होई थी नाया वानियले साए माहुता दंगो जहना तिन दुही पलिय मासंग भागमा बिहिया उकोसा उ होई थी नाया वाका होले साए माहुता दंगो जहना दो उदही पालिय संखं भागमा बिहिया उकोसा होई थी नाया वते उले साओ माहुता दंगो जहना दस होंती सागरा महुथिया उकोसा होई थी नाय वपमले साए माहुता दंग वजहना तेति सागरा महुथिया उकोसा होई थी नाय वसुकले साओ ऐसा खलुले सानंग ओहन थी वानिया होई चाहसु विगह सुए तो ले सानन ठाई तो वो छामी दस वासा सह सायं काहुए थी जहनिया होई तीनु दही पिलो ओमस असंख भागं च उकोसा तीन दुही
मशंख भागा जहन नीलठी दस उदही पिल ओवम असंख भागं च उकोसा दस उदही पलिय मशंख भागं जहनिया होई तेतीस सागरायं ओकोसा होई कन्ना है ऐसा नेरे इयाणं लेसानं ठी उवनिया होई तेनं पर वो छामी तिरिंग मनुसान देवानं अंतो मुहत दंग लेसान ठी जही 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 जाऊ तिरियान नरानं वजिता केवलं लेसं माहुत दंग उजहना उकसा होई पुवो कोडियो न वही वीरे से ही उना नाय वसुक लेसाए ऐसा तिरियं नरानं लेसानं ठी वनिया होई तेनं पर वो छामी लेसानं ठी उदेवानं दस वासह सहसायं किन्ना हाई थे जहनिया होई पालिये मसंखी जम इमो उकोस होई कन्नाए जाके नाये ठे खुलू ओकोसा साहू समय बिया जहने नंगने लाए पीली अमा संकं जो तू उकोसा जानी लिए ठे खलो ओकोसा जाओ स्वयं बहिया जहने नंकाऊ याए पीली अमा संख उकोसा तेनं परंग बोछामी ते उले साजा सुरा गाणं भवन वही वाण मंतर जोई सेवे मानी आनंच पली ओ मंग जहना उकोसा सागरा दुन हैया पलियम संख जेणन होई भागिन ते हुए दस वासा सहसायं ते हुए ठे जहनिया होई धनु दही पली ओम असंभागं चे उकोसा जाले उठी खलु उकोसा साहु समय बिया जहने नंग पमाए दसऊ मुहोत हियांच उकेसा जा पमाए ठी खलु उकेसा साहु समय बहिया जहने नंग सुकाए तेती संग माहुत मा बिया किना नीलाऊ काऊ ये तिनी भी एवाओ अमले साओ ए आही ती भी जीवाओ दुगई आवजई बहुसो थे उपमा सुका तिना भी वो धमले साओ ए आही ती भी जीवो सुगाई उवजई बहुसो जैसा ही सवाहिं पड़ में संयमी परियनया हितु नाविक सवि उववाओ परे भवे अति जीवस लेसा ही सवाहि चर में संयमी परिणया हितु नाविक सवि उववाओ परे भवे अति जीवस अंतो मुहतमि गए अंतो मुहतमि से सैचिव लेसा ही परियनया ही जीवा गच्छन्ति परिलोयं तमा ए अनलेसाण अनुभागे वियानिया अपसथाओ विजिता अपसथाओ अहिठे जासित भेमी। 35वां अध्ययन अनगार मार्ग गति के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना। सुने मेघ गमना मग बुधे ही देसियं जमाय रंतो भिखु दुखाण अंत करो भवे गिह वासंग परिचज पजंग असियो मुनि हिमे संगे बियाने जा जहि सजंती माना तहे वहिन संगालियं चोजंग आब सेवण इच्छे कामच लोभंच संजाओ परिवजय मनोहरं चित्तहरं मलधुवेण वास्यं सकवडं पंडुरुल ओयं मनसा विनपतय इंद्रियाणि भिखुस तरे सामे उवसय दुखरायं निवारे ऊं कामराग विवर्धने सुमने सुनगारे वा सुर रुख मूले ये गौ परि इति पर कटेवा वासं तथ बिरोये फासुयम अनाबाहे इति अनभिदुए तथ संकपाए वासं भिखु परम संजय न स्वयं निगिनाहि कुजा नेव अनेहि कारय गिह काम समारंभे भूयानं दिशैव तसानं थावराणं च सुहामानं बायराणय तमः गिह समारंभ संजव परिवजय तहेव भत पाणेषु पायणं पया वणिसुये पाणं भूय दयठाये न पय न पयावय जलं धनस्या जीवा पुडवी कठनिस्या हमंति बत पाणेषु तमा भिखु न पाये विसपे सब ओ धारे बहु पान विनाशने नति जोई समे सते तमा जोहिंच दीवय हिरणं जाय रुवंच मनसा विन पथय समे लुठु कंचने भिखु विरय कई विकय किणंतो वकयो होई विकणंतो ये वाणियो कय विकय
यमि पठन्तो भिक्खुन भवैतारिसो भिक्खय वंग केवं भिक्खुना भिक्खवतिना कय विकाओ मददोसो भिक्खवति सुहावः सामुयाणं उच्छिमेसि जामा जहा सुतम मणि इंद्रियं लाभा लाभमि सुन्तुठे पिंडवायं चरे मुनि आलोले नरसे गिदे जिम्बादते अमुच्ये नरस ठाए भुंजे जा जवन ठाए महामुनि अर्चनं रयनं चेव वन्दनं पूयनं तः इडि सकार सम्मान मनसा विनय पथय सुख जानं जिया एजा अन्याने अकिंचने वो सठ काय विहरे जा जाव कालस पे पजव निजी उयण आहार काल धमे वठिये जही उणे मानु संबोधिं बहु दुखे विमोचहि निममो निरहंकारो विय राघो अणासवो संपत्तो केवलं नाणं सासयं परिनिभुये तिबेमि। 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे, कुछ गाथाएं रखेंगे कल के लिए। तो बहुत श्रद्धा भक्ति से इस अध्ययन की आराधना करने से जीवन की सारी समस्याएं, सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। श्रद्धा भाव से इन अक्षरों को अपने भीतर जाते हुए महसूस करें। जीवा जीव विभक्तिं सुने में एक मनाइयो जंग जयु न समणे समंग जय संज में जीवा चेव अजीवाए ऐसे लोये वियाहिया अजीव देश मागा से आलोय से वियाहिए दावो खेत वो चेव काला वो भाव वो ता परुवण ते सिंह भवे जीवाण में जीवाने फूरी नो चेव रुविये अजीवा धुविहा भय अरवि दस हवुता रुविनो विचऊ विहा धम तिथि कायते देसे तप ऐसे ये आहिए अहम में तस देसे ये तप ऐसे ये आहिए आगा से तस देसे ये अप ऐसे ये आहिए आधा समय जेव अरुवि दस आभे धम धमाये देवो ये जोगिता उवि आहिया लोगा लोगे ये आगा से समय समय केतिये धमा धम गासा तिनिवि ये अनाइया अपज वसिया चेव सवधं तु वियाहिया समय विसंतई पप एमेव वियाहिया आय संग पप साइये सपज वसिये विये खंदाये खंद देसाये तप ऐसा तही विये परमाणु नो न वोदवारु विनो विचवाविया एगे तेणं पहुतेण खंदाये परमाणु नो लोग यावैते खेतवो इत काल विभागंतु ते सिबुच चऊ विहं यं अपज वसियावे ठीक पड़ुच साइया सपज वसियावे असंख काल मुखो संग एक समय जहनिया अजीवान रुविणं की ऐसा वियाहिया अनंत काल मुखो संग एक समय जहनया अजीवान ये रुविणं अंतरयं विहाया वनवो गंधवो चेवो रसवो पसवो ता संठानवो ये विनवो परिणामो तेसि पंचवा बनाओ परिणय जेवु पंचविया ते पकीतिया किना निलय लोहिया हालिदा सुखिलाता गंधवो परिणय जेवु दुविया ते वियाहिया शुभ गंध परिणामा दुबि गंधा तहिविय रसवो परिणय जेवु पंचाहिते पकीतिया तित कडुयं कसाया अबिला महुराता फासाओ परिणय जेवु अठाहिते पकीतिया ककड़ा पाहुया चेव गरु लोहियाता सिया उनाय निधय ताहा लोकन आहिया ये फासानि परिणया ये फुगला समुदाहिया संठान परिणया जेवु पंचायते पकीतिया परिमंडला ये वटा तसा चौर समायया वनावो जेव भवे किने भव्य से उगंधव रसव फासव चेवो भय संठान होविये वनावो जेव भय नीले भय सुगंधव रसव फासव चेव भय संठान होविये वनावो
लोहिये जेऊ भये सेऊ गंधव रसव फासव चेव भये संठानवो विये वनाओ पिहये जेऊ भये सेऊ गंधव रसव फासव चेव भये संठानवो विये वनाओ सुकिले जेऊ भये सेऊ गंधव रसव फासव चेव भये संठानवो विये गंधव जेऊ भवे सुपी भये सेऊ वनव रसव फासव चेव भये संठानवो विये गंधव जे भवे दुबी भये सेऊ वनव रसव फासव चेव भये संठानवो विये रसव तिथिये सेऊ भये सेऊ वनव गंधव फासव चेव भये संठानवो विये रसव कडवो जेऊ भये सेऊ वनव गंधव फासव चेव भये संठानवो विये रसव कसाय जेऊ भये सेऊ वनव गंधव फासव चेव भये संठानवो विये रसव आंबिले जेऊ भये सेऊ वनव गंधव फासव चेव भये संठानवो विये रसव महुरय जेऊ रसय सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो फासव ककड़े जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये फासव महुवे जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये फासव गुरुये जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये फासव लहुए जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये फासव सोये जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये फासव उनहे जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये फासव निधवे जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो फासव लुखिये जेऊ भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये संठानवो विये परिमंडले संठाने भव सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये फासवो विये संठानवो भवे वटे भव्य सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये फासवो विये संठानवो भवे तंसे भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये फासवो विये संठानवो चौरन से भये सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये फासवो विये जेऊ आय संठाने भवे सेऊ वनव गंधव रसव चेव भये फासवो विये हे अजीव विभति समासने वियाय हे तो जीव विभति मुचामी अनुपूवसो संसारताय सिद्धाये दुविया जीवा विहाय सिद्धाने जगिया वियावुता तमे कितयवो उठने इति पूरी सिद्धाये तहेवे न पुंसगा सिलंगे अनलिंगे ये गेहलिंगे तहेवे उको सोगा हनाये ये जह मच्चा मियाये उडुंग आहे ये तिरियंचे समुदामी जलमिये दस चेवन पुंसेसु विसंगितायासु ये परिसेसु ये अठ सयं समय एने गगन सिजय चतारी गिहिलिंगे अनलिंगे दसेविये सलिलिंगे ये अठ सयं समाने गंगेन सज्जय उको सोनांग नाये ये सिजंते जुगवंग दुवे चतारी जह नाये जव मजठु तरंग सयं चारु डलोये ये दुवे समुते तव जेल विसमये दहे ये अंश अठु तरंग तिरिये लोए समा ए गिन गिन सिजयु कही पड़ी हया सिद्धाई हिंग सिद्धाए पैठिया बहिंग बोधिंग चैतानंग कथगन तुने सिजय आलोये पड़ी हया सिद्धा आये लोगे ये पैठिया इहम बुंदी चैतानंग तथगन तुने सिजय बार सहिंग जोय नेहिंग सवठ सुवरी भवे इसी भार नामायु पुडवि छत संठिया पनयाल सहु सहसा जोय नानंतु आयया तावा इयं चेव विथिना अति गुण तसे परिरहो वाठो जोयन बाहला समझमि वियाहिया परिहायन्ति चरिमन्ते मच्छिपताय तनूयरि अर्जुन मुसुवर्ण मगई सावपुडिनि मल्ल साहवेणं उत्तान गच्छत संठियाये मणिया जिन वरेहियं सखं च कुद संकासा पंडुराया निमला सुहा सयन तेयने ततो लोयन्ते वियाहियो जोयन स उजो तस कोस उवरि में भवे कस कोस सखबाए सिद्धा नोगा गहना भवे तथ सिद्धा महाभागा लोय गमि पैठिया भावा पवंच उमुका सिद्धि वर गई गया उसे हो तस जो होई भव मिचरी मम्मी तब
तिबगहिना ततो ये सिद्धानो गाहना भवे एतेने साइया अपजवसिया विये बहुतेने अनाइया अपजवसिया विये आरुबिनो जीव गणा नान दंसन सनिया आउलंग सुन है संपता उ अम्मा जैसे नथी लोए एक देसे ते सवे नान दंसन सनिया संसारे पारे निचना सिद्धि भर गई गया संसार था ये जे जीवा दुविया ते विहाया तसा ये थावरा जेवे थावरा ती विया तही पुडविया उजीवाऊ तहे वे वन सही इचे ये थावरा ती विहा ते सिंह सुने में दुविया पुडिवा जीवाऊ सुहमा बायरा तहा पजतम पजता देव मय दुहा पुनो बायर जे उपजता दुविया ते विया खन्ना खरा ये बोधवा सन्ना सत विहा तही किना नीलाये रुहिराये हलिदा सुखिला तहा पांडु पाणग मटिया खरा चित सभी विहा पुडेवी सकरा बालुये उवल सिलाहु लोणु से आवतंबतय इसी सरूप सुवन वैरये हरियाले हिंगलुये मोना सिला सा संग जन पवाले अभव पडल भवालु हुए बाय कराए मणि बिहाना गामे जय यरुय गे अंके फले ये लोही यके ये मार गए मसार गले सुय बोयग नंद इंद नीले ये चंदन गेरुये हंस भगभ फूलये सोये गंधिये वे बोधवे चंद पह वेरुलिये जल कंते सुर कंते ये खर पव पुढ़ भी ये बेया छति समाहिया ए गवी है मानंता सुहमा तथ बियाहिया सोमुहा सब लोग में लोग देसे ये बायरा इते काले भी भागंतु ते सिवो चंच हुए सतई पपना इया अपज वसियावे ठई परुच साइया सपज वसियावे भाभी सब सहसाइया वासानु ओकोसिया भय आउठी पुडी विनंग अंतो मोहतंग जैनिया असंख्य काले मुको संग अंतो मोहतंग जैनिय कायठी पुवडियानंग तकायंतु अमोंचव अनंत काले मुको संग अंतो मोहतंग जैनय विजडमि सए काय पुड विजीवाणे अंतर ए असि बनव चेव गंधव रस फासव संठाने देसाओ वावी विहनाई सहससो दुविया आव जीवावु सुहमा बायरा तहा पजतम पजता एव मे दुहो पुण बायर जेव पजता पंच हाथे पकीतिया सुदोदय ये उसे हर तनु महिया हिमे एग विह माननता सुहमा एग विहाहिया सुहमा लोग में लोग देसे ये बायरा संताये पपना इया अपज वसियावे ठीम परुच साइया सपज वसियावे सतेव सहसाइयं मानसु पोसिया भवे आउठियं आउनंग अंतो मुहतंग जैनिया असंक खाले मुको संग अंतो मुहतंग जैनिया कायठी आउनंग तकायंतु अमोंचव अनंत काले मुको संग अंतो मुहतंग जैनय वजड मिसय काये आउ जीवाने अंतर ए असि बनव चेव गंधाव रस फासव संठाने देसाओ वावी विहनाई सहसो दुविया वन सई जीवा सुहमा बायरा तहा पजतम पजता एमेवे दुहो पुण बायर जेवु पजता दुविया तिवियाहिया सहारन शरीराय पते गायत हेविये पते ग शरीराहु निगाते पकेतिया रुखा गुछाये गुमाये लयावली तना जहा लया लवलया पवगा कहुना जल रुहा ओ सहितना हारिय काय बोधवा पतया इति आहिया सहारनि शरीराऊ निगते ही पकेतिया आलू ये मुले चेव सिंह बेरे तहेवे हरिली सरेली ससिरिली जावई के कंदिली फलु दंग लसन कंदे कंदिल ये कडुम्बे लोहिनी हूँ ये थुही ये कुहगा ये तहेवे कन है ये वज कंदे ये कंदे सुर नये तहा हस कनिय बोधवा सिंह कनि तहेवे मुसंडी ये हलिदाये निगगा एव मायो एग विह मननता सुहमा तथ वियाहिया सुहमा सब लोग में लोग देसे ये बायरा संत ये पपना इया अपज वसियावे ठीम परुच साइया सपज वसियावे दस चेव सहसायं वासुनो कुसिया भवे अनुपायन आउ
ऊंचे अंतो मोहतं जय नगं अनंत काल मुकोसं अंतो मोहतं जय नय काय ठिये ये पनान गाननं तंकायंतु अमुंचौ असंख्य काल मुकोसं अंतो मोहतं जय नय भजन में सहे काय पनग जीवान अंतर एह शिव नवचेव गंधव रस फासव संठान देसाव वावी विहानाई सहसव येचे यथावराति विहा समोसेन विहाया इत उत सेति विहे वचामि अनुपूस तेव वाह्य बोधवा उराला यत सातः इचय तसति विहाते सिंभाये सुनेह में दुविया तेव जीवायो सुहमा बायरातः पजतम पजता एमे वेदुहा पुनो बायरा जेव पजता नेगहते वियाह्या इंगाले मुमरे आगी अचिंजाला तहेव्य उकाय विजुये बोधवा नेगहा एव माय एव मिहान मानता सुहमाते विहाय सुहमा सब लोगमि लोग दसे ये बायरा इतो काल विभागं तु ते शिवो चंचहु विहं सतायं पपना इया अपजवसियाव्य ठीं परुच साया सपजवसियाव्य तिनेव आहोरता उकसेन विहाया आउठ इते उणं अंतो मोहतं जैनिया असंख्य काल मुकोसं अंतो मोहतं जैनया काय ठिये इते उणं तंकायं तु अम्पुंचौ अनंत काल मुकोसं अंतो मोहतं जैनया विजय धम्मि सहकाय तय जीवाने अंतर हे शिवन नवचेव गंधव रस फासौ संठान देसौ वावी विहनाई सहससौ दुविया वाउ जीवाउ सुहमा बायरातः पजतम पजता एमेव दुहो पुनः बायर जेव पजता पंच हाथे पकीतिया उकलिया मंडलिया घन गुंजा सुदुवाय सवठ गावते ये अनेग विहा एव माययो एक विहा मानता सुहमाते वियाहिया सुसमा सब लोगमि लोग देश ये वायरा इत काल विभागं तु ते शिव चंचहु विहा सताइन पपना इया अपजवसियाव्य ठीं परुच साया सपजवसियाव्य तीनेव सहसाय वासुना उकोसियावय आउठी वाहुणं अंतो मोहतं जैनिया असंख्य काल मुकोसं अंतो मोहतं जैनय काय ठिये वाहुणं तकायं तु अमुंचौ अनंत काल मुकोसं अंतो मोहतं जैनय द्विज धमि सय काय विजीवान अंतर हेयं शिव नवचेव गंधव रस फासौ संठान देसाओ वावी विहनाई सहससौ ओराला तसा जेव चौवाते पकीतिया बेइंदिये ते इंदिये चौरो पचिंदिया चेव बेइंदिया उज जीवा दुविया ते पकीतिया पजम पजता ते सिंभाए सुनेह में किमिनो सो मंगला चेव अलसा माई वाहा विसिया वासी मुहाय सिपिया संखा संखा न गातः पलोयान लुयाय चेव तहे विये वराडगा जलुगा जलगा चेव चंदना ते है तहे ये बेइंदिया एने गहा एव माययो लोग देश से सवे न सवत वियाहिया संताई पपना इया अपजवसियाव्य ठे परुच साया सपजवसियाव वासाई बार से चेव उको से न विहाया बोयंदी आउठिए अंतो मोहतं जैनिया संखिज काल मुकोसं संतो मुंतं जैनिया बेइंदिये काय ठिये तय कायंत मुंचौ अनंत काल मुकोसं अंतो मोहतं जैनिया बेइंदिये जीवानं अंतरेयं वियाहिया ये शिव नवचेव गंधव रस फासौ संठान देसौ वावी विहनाई सहससौ ते इंदिये जौज जीवा दुविया ते पकीतिया पजतम पजता ते सिंभय सुने में कंथु पिविली उडनसा उकर देहिया तहा अनाहारा कठहारा मालूगा पतहारगा कपास ठी मंज जाये तिदुंगा ताऊ मिंजगा सदावरिये घुमिये बोधवा इंद काया इंदो गोवा माइया अनेगहा एव मायो लोएग देश ते सबे न सवत वियाहिया संताई पपना इया अपजवसियाव्य ठाई पड़िच छाइया सपजवसियाव्य
ये गुण पन रोहरता उके सन विहाया ते इंदिये आउठी अंतो मोहतं जैनिया सिंकुंज काल मुको संग अंतो मोहतं जैनिये ते इंदिये कायठी तय कायंतु अमुंचौ अनंत काल मुको संग अंतो मोहतं जैने ते इंदिये जीवाणं अंतेरे यंग वियाहि ये शिवन चेव गंधो रस फासो संठान देसो वावी विहनाई सहससो चाउरिंदिये उजे जीवा दुबियाते पकीतिया पजतम पजताते सिंबे हे सुने में अंधिया पोतिया चेवे मच्छिया मस गाता भमरे कीड़े पयंगे डिंकुणे कुंकुणे तंगा की कूड़े सिंगेरी डिगे नंदावते ये विंचिये डोले बिंगारी ये विरली अच्छी वे है अच्छी ले माहे अच्छी रोडे विचित चित पते ओ हिंजलिये जलकारिये नियत तंग वगाविया आउ चौरिंदिया एहे नेगहा एव माययो लोगस एग देसमी ते सवे परिकीतिया सतैं पपना इया अपज वसियाविये किंग पड़ुच सायं सपजिया वसिये चछेवये मासाहु उके सेने विहाया चौरिंदिये आउठी अंतो मोहतं जैनिया संखिज काल मुको संग अंतो मोहतं जैनिया चौरिंदिये कायठी तकायं तु अमुंचो अनंत काल मुको संग अंतो मोहतं जैनिया दिज डमे सए काये अंतेरे यंग वियाहिया एयं शिवनव चेव गंधो रस फासो संठान देसो वावी विहनाई सहससो पंचिंदिया उजे जीवा चबिया हिते वियाहिया नेरैया तिरखाये मनुया देवाये आहिया नेरैया सतविहा स्फुट विसुसत सुभवे रयनाभ सकराभा वालुया भये आहिया पंकाभा धुमाभा तमा तमा तमातहा ये नेर इया ए सतया परिकीर्तिया लोग स एग देसमी ते सवे उवियाहिया ए तो काल विभागंतु भुचंग सताइं पपना इया अपज वसियाविये ठींग पड़ुच साइया सपज वसियाविये सागरो वम मेघंतु उको सेन वियाहिया पड़ माए जहनेन दसवास सहसिया तिन्ने सागराऊ उको सेन वियाहिया दोचे जहनेन एगंतु सागरोवम सतेव सागराऊ उको सेन वियाहिया तैया जहनेन तिने हुआ सागरो वमा 10 सागरो वमाऊ उके सेन वियाहिया चौथी जहनेन सतएवु सागरो 17 सागरो उको सेन वियाहिया पंचमाय जहनेन 10 चेव सागरो वमा 22 सागरो उको सेन वियाहिया छठे जहनेन 17 सागरो वमा 33 सागराऊ उके सेन वियाहिया सतमाय जहनेन 22 सागरो वमा जाचेव उठिया नेर इयाणं वियाहिया साते सिंकायाठी जहुन को सिया भवे अनंत काल मोको संग अंतो मोहतं जैनिय विज ढमि सए काये नेर इयाणं तु अंतर एय शिवन चेव गंध रस फासो संठान देसाओ वावी विहनाई सहससो। जो गाथाएं रहती हैं 36वें अध्ययन की, उसकी आराधना कल करेंगे। आग में तिव्हे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुब्या गमे। ये हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जमबाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अक्रंग ऐ चक्रंग प्य हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुठू दिनंग दोठू पड़ीछंग अकाले कऊ सजाओ काले न कऊ सजाओ ऐ सजाएंग 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 न सजाएंग। ज्ञानी की, ज्ञानवान की, आगम अक्षरों की, परमात्मा के वचनों की, शासन की किंचित मात्र भी अविनय अशातना हुई है, उसके लिए बारंबार क्षमा मांगती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए, व्यय दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाए, मानाए, मायाए, लोभाए, सब कालियाए, सब मिच्छ वैराए, सौ धम्म ऐ कमणाए असानाए, तस खमासणो पड़िक मामे निंदामी गृहामी अप्पाणं वोस्रामी।